बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स फॉर बिगनर्स सीरीज़ में कोकब मंजूर हाजिर खिदमत है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। पिछले कुछ लेक्चर्स से हम डिमांड पे बात कर रहे हैं। होपफुली आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि इसको स्टेप वाइज देखते जाएं ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। हमने डिफिनेशन ऑफ डिमांड और फिर लॉ ऑफ डिमांड और फिर उसके जो हैं वो शिफ्ट्स एंड राइज एंड फॉल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप उसी की कंटिन्यूशन में जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तो रेडी? ओके, पेंसिल कॉपी सब कुछ तैयार है? चलें जी, कोशिश कीजिए करें कि क्योंकि सब चीज़ें आपको स्लाइड में नज़र नहीं आएंगी, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो उसको आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। और वीडियोस का ये फ़ायदा भी है कि आप उसको स्टॉप करके दोबारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं और क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं। और फिर भी ना समझ आए तो ईमेल आपको नज़र आ रहा है, आप इसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू सून। Okay, let's begin जी. Types of demand. There are various types of demand, and then we'll see that what they are and how we can understand them very well, right? The first one is income demand. इनकम डिमांड का सिंपल मतलब ये है कि डिमांड में जब चेंज आए सिर्फ और सिर्फ इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ एन इनकम डिमांड। यानी बाकी सारे फैक्टर्स तो वैसे ही वैसे रह गए हैं, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है सिर्फ इस वजह से कि आप उसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इनकम डिमांड। अच्छा, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर इनकम लेवल ऑफ द पीपल इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक लास्ट ईयर से लेकर अब तक 5% इंक्रीज़ आया है, तो इसका मतलब है कि आप ये चेक करें कि इस 5% इंक्रीज़ की वजह से लोग हमारी प्रोडक्ट्स को कितना ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो अगर इस तरह के इनकम ट्रेंड आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ओवरऑल इनकम लेवल लोगों का इंक्रीज़ हुआ है जनरली, तो उसकी वजह से कितनी डिमांड्स बढ़ गई हैं। आप देखें कितने लोगों ने लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह ख़रीदने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कंपनीज़ को ये देखना होता है कि अगर इनकम लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से कितना हम डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान एंड दे कैन प्रोड्यूस, दे मार्केट मार्केट एंड दे कैन एडवर्टाइज फॉर इट। ठीक है जी। सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। सिमिलरली चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये भी आप कंपनीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मालूम करना कि अगर वो प्राइस में 1 रुपये का चेंज लाएं तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि कितना प्राइस सेंसिटिव हैं लोग यहाँ पर। क्या लोग प्राइस की बहुत केयर करते हैं या प्राइस को इतना केयर नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जो भी प्राइस है इट्स ओके, मैंने यही ब्रांड ख़रीदना है, यही क्वालिटी का ये चीज़ ख़रीदनी है। कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे ही प्राइस में चेंज आता है वो उसको फ़ौरन डिमांड अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। सो ये भी कंपनीज को देखना चाहिए कि आया लोग यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव हैं या क्वालिटी सेंसिटिव है। थर्ड वन जो है वो उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है ना तो प्राइस की वजह से और ना ही इनकम की वजह से, बल्कि किसी और चीज़ की प्राइस की वजह से। अब आपने तो ना प्राइस चेंज की ना लोगों की इनकम चेंज हो गई, लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई या ज़्यादा हो गई। क्यों? किसी और प्रोडक्ट की वजह से। मसलन जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, पेप्सी एंड कोक। सब्स्टिट्यूट, अच्छा पहले डेफिनेशन लिख लें सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिप्लेस्ड वन फॉर अनदर। ये एक प्रोडक्ट, अगर एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक ही जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच सेटिस्फाई द सेम नीड, जैसे भी आप डिफाइन करना चाहें। यानी एक अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी ले सकते हैं, एक जूस अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ले लिया, एक बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो आपने दूसरा उसको रिप्लेस कर दिया। अब जैसे एग्जांपल है पेप्सी एंड कोक। पेप्सी की कीमत अगर बढ़ जाती है, अगर लेट सपोज पेप्सी अपनी कीमत घटा दे और कोक की कीमत वैसे ही रहे, तो क्या होगा, कुछ कस्टमर कोक के जो हैं वो पेप्सी लेना शुरू कर देंगे। तो क्यों? अब कोक की कीमत, कोक की जो डिमांड वो कम हो गई, किस वजह से? इस वजह से नहीं कि कोक ने कीमत कम कर दी, बल्कि पेप्सी ने कीमत कम की तो कोक की कीमत पे इफ़ेक्ट आ गया। इसी तरह जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं, टी एंड कॉफ़ी है, डिफरेंट फैंस हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, तो उनको ये देखना पड़ता है कि हमारे जो कंपैटिटर हैं वो अगर प्राइस चेंज करें तो हमारी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आता है। अगर
मोबिलिंक अपनी कीमत कम कर देगा कॉल रेट्स को, तो यूफोन को ये पता होना चाहिए कि उसकी डिमांड कितनी कम हो जाएगी, कितने कंज्यूमर यूफोन के जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे मोबिलिंक की तरफ। अब ये जो शिफ्ट आया है यूफोन की डिमांड पे, वो मोबिलिंक की प्राइस की वजह से आया, इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। इसी तरह एक और प्रोडक्ट होती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज एट द सेम टाइम। हम उन दोनों गुड्स को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे एग्जांपल नज़र आ रही है, फ्यूल एंड कार। आपके पास कार तो है लेकिन उसमें सीएनजी या उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो उसको तो वो तो फिर आप नहीं चला सकते। या फ्यूल तो है, तो फ्यूल को भी किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो उसको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह अब हुआ क्या, अगर कार की कीमत कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लोग ज़्यादा कारें ख़रीदनी शुरू कर देंगे। जब कार ज़्यादा ख़रीदेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल की डिमांड हो जाएगी। मोर कार्स मीन्स मोर फ्यूल। सो इन दिस केस व्हाट वी से दैट द डिमांड फॉर द फ्यूल इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार। अब ये जो चेंज आया है फ्यूल की डिमांड में, ये चेंज आया है प्राइस ऑफ कार की वजह से, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। ठीक है जी, समझ आ गई है। चलिए, आप इसके ऊपर मज़ीद एग्जांपल्स भी लिखें और आप इसको मज़ीद एलाबोरेट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।